जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी मोबाइल में ज़्यादा गेम खेलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में बात करूंगा कि गेमिंग के लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा, कितना रैम होना चाहिए, डिस्प्ले का टच सैंपलिंग रेट कितना होना चाहिए, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट कितना होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसी भी मोबाइल में सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर पर ही सारा कुछ डिपेंड रहता है। आपके मोबाइल में जितना बढ़िया प्रोसेसर रहेगा उतना ही बढ़िया आप उसमें काम कर सकते हैं, गेमिंग भी कर सकते हैं। तो मेरे नज़र में गेमिंग के लिए दो प्रोसेसर सबसे बेस्ट रहेगा। पहला है स्नैपड्रैगन, दूसरा है डायमेंसिटी। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं गेमिंग फ़ोन खरीदने के लिए तो अगर दोनों प्रोसेसर में अगर बात करेंगे कौन सा लेना चाहिए, तो अगर मोबाइल में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो कम से कम 700 या 800 के ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए 778, 765 स्नैपड्रैगन का इससे ऊपर वाला प्रोसेसर रहेगा, तभी आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे डायमेंसिटी का, तो अगर कोई मोबाइल लेने जा रहे हैं और उसमें डायमेंसिटी का प्रोसेसर लगा है तो कम से कम 1000 या 1200 के ऊपर होना चाहिए डायमेंसिटी वाला प्रोसेसर। उसमें आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। किसी मोबाइल में मल्टीटास्किंग या ऐप को ओपन और क्लोज करने के लिए रैम की ज़रूरत पड़ती है। आपके मोबाइल में जितना बेटर रैम रहेगा और जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना ही बेटर कोई भी ऐप आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो गेमिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो गेमिंग के लिए कम से कम 6 GB से ऊपर का रैम होना चाहिए। अब रैम में भी कई कैटेगरी आता है, तो रैम अगर लीजिएगा तो चेक कर लीजिएगा LPDDR5 रैम होना चाहिए। अब बात करेंगे स्टोरेज का, यानी आपके मोबाइल में जो मेमोरी है तो कम से कम 128 GB स्टोरेज होना चाहिए। और बात करेंगे स्टोरेज का कैटेगरी का तो UFS 2.1 या 2.2 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में नए जनरेशन का स्टोरेज रहेगा तो आप अगर कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उसके साथ मैप भी होता है बहुत सारा, तो आपके मोबाइल में जितना बढ़िया स्टोरेज और रैम रहेगा उतना ही बढ़िया वो ऐप काम करेगा। अब उसके बाद आता है गेम खेलने की बात है, तो गेम खेलने में हम बहुत ज़्यादा डिस्प्ले को टच करते हैं, चाहे गोली चलाना हो चाहे किल करना, जो भी सारी चीज़ें हो, तो कम से कम आपके मोबाइल में टच सैंपलिंग रेट होना ज़रूरी है। अब टच सैंपलिंग रेट का मतलब ये है कि अगर आप डिस्प्ले को टच कर रहे हैं तो आपका डिस्प्ले जो कितने समय में रिस्पॉन्स कर रहा है। तो एक गेमिंग फ़ोन के लिए डिस्प्ले में जो टच सैंपलिंग रेट होना चाहिए कम से कम 180 हर्ट्ज का होना चाहिए, 180 हर्ट्ज का। इससे क्या होगा कि आप गेमिंग जब करेंगे, चाहे किल करना हो, गोली चलाना, जो भी चीज़ें करना हो, तो आप डिस्प्ले को जब टच करेंगे तो उतना ही बढ़िया रिस्पॉन्स करेगा डिस्प्ले। तो गेमिंग के लिए डिस्प्ले में 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट होना चाहिए। अब टच सैंपलिंग रेट के बाद आता है डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करता है डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट। किसी भी गेम को खेलने के लिए या किसी मोबाइल को स्मूथ चलाने के लिए उसमें रिफ्रेश रेट होना ज़रूरी है। तो गेमिंग में हम ज़्यादा रन करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं। अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेने जा रहे हैं तो कम से कम 90 हर्ट्ज से ऊपर का रिफ्रेश रेट होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट रहेगा उतना ही बेटर आपका डिस्प्ले काम करेगा। सबसे बड़ा सवाल, अगर जब भी हम गेमिंग करते हैं तो गेमिंग करने के दौरान जो मोबाइल है काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो आप जब भी कोई मोबाइल लीजिए तो पता कीजिए, या अमेजन पे या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी ले रहे हैं तो पता कीजिए क्या उसमें कूलिंग सिस्टम या कूलिंग वेपर चेम्बर है या नहीं। अब इससे क्या होता है कि जिसमें कूलिंग सिस्टम रहता है उस मोबाइल में ऐसे एलिमेंट्स लगे रहते हैं कि अगर जब भी वो गर्म होता है तो कितना जल्दी वो ठंडा हो जा रहा है, समझ रहे हैं। तो किसी भी गेमिंग फ़ोन के लिए उसमें सबसे मैटर करता है कूलिंग सिस्टम। अगर उस मोबाइल में कूलिंग सिस्टम है तो वो मोबाइल आप ज़रूर लीजिए। अब बारी है लास्ट और अंतिम स्टेप की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है बैटरी बैकअप। क्योंकि अगर हम कोई भी मोबाइल ले रहे हैं तो बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होता है जब हम गेमिंग करते हैं, तो जितना ज़्यादा बैटरी बैकअप रहेगा उतना ही बेटर रहेगा। बट मेरे हिसाब से कम 5000 mAh बैटरी होना ज़रूरी है गेमिंग फ़ोन के लिए, ठीक है। और उसके साथ फास्ट चार्जिंग, क्योंकि जब भी हम गेम खेलते हैं तो जो चार्जिंग है ना काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होता है, जल्दी से चार्ज ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपके मोबाइल में फास्ट चार्जिंग है तो आप 15 से 20 मिनट में उसको फुल चार्ज कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।